Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to discuss a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet. That is chapter number 5 and chapter name is also Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. First of all, we'll discuss about the main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character, Griffin. So Griffin was an extraordinary and brilliant scientist and he was a lawless person. So ग्रिफिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और एक लॉलेस पर्सन. ओके, ही डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास शीट. उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है और ट्रांसपेरेंट हो सकती है ग्लास शीट की तरह. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज लॉन्ग एंड कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन. और ये लॉन्ग और उनके कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट था. ओके, सेकेंड कैरेक्टर मिसिज हॉल, the landlord's wife at the local inn in Epping. Okay, she was more than happy to receive a guest in the lean season. वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इस लीन सीजन में उनके पास एक गेस्ट आया है. नेक्स्ट कैरेक्टर जेफर, ही इज द विलेज कॉन्स्टेबल. तो जेफर विलेज कॉन्स्टेबल है. ही इज अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन और बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन है. ओके, सो नाउ डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. ये स्टोरी ways that could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. So ग्रिफिन एक ऐसी ड्रग डिस्कवर कर रहे थे जिससे कि कोई भी आदमी इनविजिबल हो सकता था. सो फाइनली उन्होंने वो मेडिसिन डिस्कवर कर ली और उसको पीने के बाद वो इनविजिबल हो गए. ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन एज ही हैड वंस वन डाउन द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड हु वॉज ट्राइंग टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस एंड देन as he wanted to be invisible, he had to remove his clothes and then roam around without clothes and without money. So Griffin एक lawless person है. उसने रिवेंज लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड का घर जला दिया था क्योंकि लैंडलॉर्ड उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. इसीलिए उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई बहुत लॉन्ग डिस्कवरी के बाद जिससे कि कोई भी आदमी इनविजिबल हो सकता था. ओके, तो इसके लिए उसको अपने क्लोथ्स को रिमूव करना पड़ा तभी वो इनविजुअल हो सकता था और उसको बिना क्लोथ्स के और बिना मनी के इधर उधर रोमिंग करनी पड़ती थी. हिज प्रेजेंस वॉज फेल्ट आफ्टर ही स्टेप्ड इन सम मड एंड हिज फुटप्रिंट्स कुड बी सीन एज ही वॉक्ड. उसकी प्रेजेंस का पता तब चला जब उसके स्टेप मड में पड़ जाते हैं और इसके बाद उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो दिखाई देते हैं. ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय टू बॉयज इन द स्टेयरकेस ऑफ अ हाउस वेयर they could just see the footsteps and started following it. तो उनके जो footprints थे, footsteps सबसे पहले हाउस के staircase पे देखे गए. ठीक है, तो ये टू बॉयज थे जिन्होंने staircase पे उनके footsteps देखे थे. Where they could just see the footsteps and started following it. और जैसे ही उन्होंने footsteps देखे और उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स जो footsteps थे वो आगे आगे बढ़ रहे थे. They followed until the footsteps are fainter and cannot be seen. उन्होंने उन फुटस्टेप्स को तब तक फॉलो किया जब तक कि वो फेंट नहीं हो गए. फर्स्ट एज ही इज फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल फॉर सम वार्मथ. ग्रिफिन कोल्ड फील कर रहा था तो वो एक मॉल में एंटर कर देते हैं. ठीक है, अपने आप को वार्म करने के लिए. आफ्टर द स्टोर शट डाउन ही डिसाइड्स टू वेयर सम वार्म क्लोथ्स एंड ईट समथिंग. जैसे ही मॉल था वो बंद हुआ, शट डाउन हुआ, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा और वहां जाके कुछ वार्म क्लोथ लेगा और कुछ खाने के लिए लेगा. ओके, ही फर्स्ट अनबॉक्सेस अ फ्यू क्लोथ्स एंड वेयर देम. ठीक है, सबसे पहले वो अंदर जाता है और कुछ क्लोथ्स के बॉक्सेस को अनबॉक्स करता है और उनमें से कुछ क्लोथ्स पहन लेता है. देन फ्रॉम द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही ईट कोल्ड मीट एंड सम कॉफी. ठीक है, फिर वो किचन में जाता है रेस्टोरेंट के और वहाँ पे कुछ कोल्ड मीट खाता है और कॉफी पीता है. लेटर ही गोज टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड ईट्स स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन. उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहाँ पे वो स्वीट्स लेता है, स्वीट्स खाता है और कुछ वाइन भी ड्रिंक करता है. ही देन फॉल्स asleep on a pile of quilt. वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है. ठीक है, इधर उधर रोमिंग करते हुए. तो वहाँ पे उसको पाइल ऑफ क्विल्ट दिखती है, रजाइयों का एक ढेर. ठीक है, और उसके ऊपर सो जाता है और उसको लगता है कि सुबह जल्दी से उठ जाएगा और वहाँ से चला जाएगा. ओके, so he then wakes up in the morning when some of the store assistants had seen him and started chasing him. लेकिन वो लेट उठता है तब तक सारे असिस्टेंट आ चुके होते हैं और वो असिस्टेंट उसको क्विलेट के उस पाइल पे देख लेते हैं. ओके, और जैसे ही वो उसको देख लेते हैं तो एकदम से उठता है और वो भागना स्टार्ट करता है. उसके पीछे
जो असिस्टेंट थे उसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। He quickly threw away all the clothes he was wearing and become invisible again. और quickly वो अपने clothes को जल्दी जल्दी से ओपन करना स्टार्ट करता है, उनको फेंकना स्टार्ट करता है, ओके, और इनविजुअल हो जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट ऑफ लंडन, ओके। लंदन में बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से निकलने के बाद वो फिर से रोमिंग करने लगता है, ठीक है, विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि जो वेदर था बहुत ज़्यादा कोल्ड था, ठीक है, लंदन में। तो इस तरह से वहाँ पे वो कोल्ड वेदर में रोमिंग कर रहा था, ओके। ही देन डिसाइड टू स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी एज ही न्यू ही वुड गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस एज वेल। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो जाके थिएटर कंपनी में जाएगा, जहाँ पे उसको उसकी बॉडी को वार्म करने के लिए कुछ क्लोथ्स मिल जाएंगे, ठीक है, और अपने फेस को कवर करने के लिए वहाँ पे कुछ मिल जाएगा, ओके। ही देन स्टील्स बैंडेजेस फॉर हिज फेस। तब वो जाके वहाँ से कुछ बैंडेजेस मीन्स कुछ पट्टियाँ वहाँ से स्टील करता है, चोरी करता है, ओके। डार्क ग्लासेस, और उसको वहाँ पे डार्क ग्लासेस भी मिल जाते हैं। फॉल्स नोज, उसको फॉल्स नोज मिलती है। एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, और एक हैट मिलती है जिससे कोई अपने आप को कवर कर सकता था। ही देन हीट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी। उसके बाद वो शॉपकीपर को पीछे से हिट करता है और उसके सारे मनी चोरी कर लेता है। Soon he realizes that London is too crowded to live like this. उसके बाद वो रियलाइज करता है कि लंदन बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है, और वहाँ पे रहना उसके लिए सेफ नहीं है। एंड डिसाइड दैट ही वुड गो टू अ रिमोट विलेज, और वो डिसाइड करता है कि वो रिमोट विलेज में चल जाएगा। ही बुक्स 2 rooms एट एन इन एट द ईपिंग विलेज। अब वो ईपिंग विलेज जाता है और वहाँ पे इन में, इन मीन्स श्राइन, ठीक है, वहाँ पे जाके वो 2 room बुक करता है। ही रीचेज देयर and it is strange for the people of Epping that stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season. और वहाँ के लोगों को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि उस वेदर में ईपिंग में एक स्ट्रेंजर आया है जिसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ऑड था, बहुत ही वियर्ड था, ओके, और वो उस विंटर सीजन में वहाँ पे रहने के लिए आया था। वंस हिज मनी इज ओवर, अब उसके जो मनी थे वो ख़त्म हो जाते हैं। He steals from the people and also he is a landlord and his wife. वो लोगों से चोरी करता है, उसके बाद वो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड की वाइफ को हिट करता है। When they try to check his room in his absence, जब वो उसके एब्सेंस में उसके रूम को चेक करते हैं तो वो दोनों को हिट करता है। Then the village constable is asked for the help. तभी विलेज कांस्टेबल को हेल्प के लिए बुलाया जाता है। But before that, Mrs. Hall, the wife of landlord, asks him questions regarding her furniture. Okay? लेकिन कांस्टेबल के आने से पहले ही मिसेस हॉल, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि वो कौन है और उसने उनकी फर्नीचर के साथ क्या किया। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस, लेकिन ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में ला देती है। एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु रियली ही इज, ओके, और वो डिसाइड करता है तो मिसेस हॉल को बताए कि रियली में वो है कौन। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन। इसी तरह से लोगों को अब हेडलेस मैन दिखता है, क्योंकि उसने अपने फेस से, अपने फोरहेड से जो उसने बैंडेड लगाई थी फोरहेड पे, वो निकाल दी होती है। सनग्लासेस भी निकाल देता है, ठीक है, अपनी फॉल्स नोज भी निकाल देता है। तो इस तरह से वो कैसा दिखता है, वो हेडलेस दिखता है। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल also finds out that he would have to arrest a man who does not have a head. अब मिस्टर जेफर जो कि कांस्टेबल है, अब मिस्टर जेफर को लगता है कि उसको ऐसे आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका कि हेड नहीं है, मतलब एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना पड़ेगा। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन एज ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकम्स इनविजिबल। लेकिन सभी के सभी अनेबल हो जाते हैं ग्रिफिन को कैच करने में, क्योंकि वो अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और वहां से इनविजिबल होके भाग जाता है। ही इवन नॉक्स आउट जैफर एज ही ट्राइज टू कैच हिम। इवन वो जैफर को भी नॉक करता है, जैफर को हिट करता है, ओके, और जब जैफर उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो जैफर को हिट करता है और उसके बाद जैफर फेंट हो जाता है और वो भागने में वहां से सक्सेसफुल हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।